चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टाई नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से ये फैलता है। ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू भी होता है। ये वैसे तो साल के किसी भी समय में हो सकता है, लेकिन इसका आउटब्रेक्स होते रहते हैं, जैसे बरसात के बाद और ठंड से पहले। बरसात के बाद ये मेजरली इसलिए होता है क्योंकि बरसात के बाद पानी का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कूलर में पानी भर जाता है या छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं जो हमारे लॉन में पड़े रहते हैं उसमें पानी भरता है। उसमें ये जो एडिस एजिप्टाई जो मच्छर होते हैं ये पनपते हैं और वहाँ पे ये अंडे देते हैं। इससे वो बड़े होते हैं और इनके अंदर ये वायरस पनपता है। जब ये मच्छर इंसान को काटते हैं तब उसको चिकनगुनिया हो सकता है। ये नॉर्मली किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर जिनको ज़्यादा होते हैं जैसे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े या फिर वो लोग जिनमें कोई कॉमोर्बिडीज होती हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज या लिवर डिजीज। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो इसमें हाई ग्रेड फीवर आ सकता है 102 103 का, मछली हो सकती है, उल्टी लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और शरीर पे चकत्ते पड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया ये एक वायरल फीवर है, तो ये एक नॉर्मल वायरल फीवर जैसे बहुत बिहेव करता है। अब हम कैसे पता करें कि ये एक नॉर्मल वायरल फीवर है या फिर चिकनगुनिया का फीवर है? नॉर्मल वायरल फीवर में यूजुअली जो बुखार आता है वो 100 या 101 से ऊपर कभी नहीं जाता है, लेकिन चिकनगुनिया का बुखार 103 104 तक भी जा सकता है, जो आपको मदद करेगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये एक नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल वायरल बुखार है या चिकनगुनिया का है। प्लस चिकनगुनिया में फीवर के साथ जॉइंट पॉइंट बहुत प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है। ये एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस का बीमारी है और एक्यूट फेब्राइल इलनेस का मतलब ये होता है वो बीमारियां जो 7 दिन के भीतर में पेशेंट को होती हैं। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चीजें हो सकती हैं। अब कैसे पता करें कि ये और बीमारियों से अलग है? जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें सबसे मेजर जो सिम्टम होता है हेडेक विद हाई ग्रेड फीवर जो 102 103 और जॉइंट पेन बहुत प्रीडोमिनेंट होता है। अगर ये सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं तो वो हमेशा अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले और इस बीमारी के बारे में पता करने की कोशिश करें। ये जो बीमारी है ये पहले तो मेजरली गांव में देखी जाती थी जहां पे पानी का ठहराव ज्यादा होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके शहरों में भी फैल चुकी है। इसका मेजर जो कारण ये रहा है कि बरसात के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लॉन्स में, हमारे कूलर में पानी भरता रहता है और वो जमा रहता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेस होता है जहाँ पे मच्छर आते हैं, अंडे देते हैं और पनपते हैं। मच्छरों का बढ़ना इसमें मेजर बीमारी के बढ़ने का कारण होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब बरसात होती है, पानी भरता है और हम उस पर ध्यान नहीं दें तो मच्छर जब पनपते हैं तो अंडे देंगे, बड़े होंगे। ये फिर जो वायरस होते हैं इन मच्छरों के अंदर में आते हैं। फिर ये मच्छर क्या करते हैं, इंसानों को काटते हैं, उनके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और वहां पे वो धीरे धीरे 3 से 4 दिन के अंदर पूरी तरह शरीर में फैल के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। अगर इस बीमारी को पकड़ने की बात की जाए या इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो वैसे तो ये एक नॉर्मल वायरल फीवर जैसे बिहेव करता है, लेकिन मैंने बताया इसमें जो डिसिमिलैरिटी ये होती है कि ये नॉर्मल वायरल फीवर से इसमें जो बुखार आता है वो क्लिनिकली 102 103 4 तक भी हो सकता है। दूसरा चीज इसमें जॉइंट पेन बहुत सीवियर होता है। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अपनी जांच करानी चाहिए। अब जांचों की बात में आए तो हम ये कहते हैं कि पहले 7 दिन के अंदर अगर कोई आरटीपीसीआर कराता है तो इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं। चौथे से 5वें दिन के बुखार आने के बाद हम सीरोलॉजी की टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आईजीएम चिकनगुनिया होता है, जिससे इस बीमारी को हम पकड़ सकते हैं। कुछ अन्य टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी कराना या एलएफटी कराना, जिसमें हमें इस बीमारी के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया लग सकता है। सीबीसी में हमें ये मिल सकता है कि इसमें प्लेटलेट थोड़े कम हो सकते हैं, आपका जो टीएलसी काउंट है वो थोड़ा कम हो सकता है, और एलएफटी में एसजीपीटी या एसजीओटी थोड़ा आपका बढ़ाव दिख सकता है। इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वैसे तो इसका कोई ऐसा मेजर ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है। इसमें जो मेजर ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्लूइड थेरेपी। मतलब
पानी खूब सारा पीना। अब पानी कितना पिए वो आपके शरीर के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितना पानी पीना चाहिए। आपको फ्लूइड थेरेपी में हो सकता है कि जूस पीने की भी एडवाइस दी जाए, और बाकी और भी किसी तरह का फ्लूइड जो होता है वो आप पी सकते हैं इसमें। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले, जोड़ों में दर्द हो रहा है उसके लिए भी पैरासीटामोल लेना होता है, मछली या उल्टी आए तो आपको उसके लिए उल्टी की दवाई लेनी होती है। एक चीज का बहुत ध्यान देना होता है कि इसमें और कोई भी दर्द की गोली नहीं खानी होती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि आपको अगर ये दवाई खाते हैं तो वायरल फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट कम हो जाता है, और अगर आप अन्य कोई भी दर्द की दवाई खाएंगे तो प्लेटलेट और कम हो जाएगा और आपके शरीर में खून बहने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके ट्रीटमेंट में जो आती है, जैसा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें यह कहा जाता है कि मच्छरों का कम हो जाना इस बीमारी पे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो हम इसको कैसे कम करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बरसात होती है और हमारे घरों में लॉन में पानी का जो जमाव है या आसपास नालियों में पानी का जमाव है, तो उस पर ध्यान दें कि वो ना जमे। अगर वो वैसा जम रहा है तो उसको फेंक दें, या फिर कूलर खाली रखें, या फिर उसमें केरोसिन का छिड़काव कराएं, या फिर डीडीटी का छिड़काव कराएं। इससे क्या होगा कि मच्छरों की संख्या कम होगी और इस बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे भी आप आसपास रहते हैं, घरों में रहते हैं या बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो बरसात के बाद यूजुअली कोशिश करें कि आप फुल स्लीव की शर्ट पहने या फुल स्लीव के पैंट पहने, जिससे आपका शरीर पूरी तरह कवर्ड हो और आप इस मच्छरों से बच सकें। तीसरा चीज आप जो कर सकते हैं वो इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम का यूज कर सकते हैं, जिससे अगेन आप मच्छरों से बचेंगे और इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। पांचवा चीज जो आप कर सकते हैं कि जहां पे एंडेमिक जोन होते हैं या फिर मच्छर ज्यादा होते हैं, वहां पे आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं और इन मच्छरों से बच के इस बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर हम इसमें खान पीन की बात करें तो हमें क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए, ये बहुत एक सिंपल चीज है। जैसे मैंने बताया, किसी भी वायरल फीवर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है फ्लूइड थेरेपी। मतलब इसमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड बहुत लेना होता है, जिसमें खूब सारा पानी पीना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। दूसरा चीज है, इसमें आपको जो भी मन करे वो आप खाएं, ठंडी और खट्टी चीजें ना खाएं। दूसरी चीज है कि आप ध्यान दें कि जब भी आपका सीबीसी हो, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट हो, और उसमें अगर आपको ये दिखे कि आपके प्लेटलेट कम है, तो उस समय आप कड़ी चीजों का सेवन ना करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपके प्लेटलेट कम होंगे और अगर आप कड़ी चीजों का सेवन करेंगे तो आपके मसूड़ों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है और उस समय ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट कम होने के कारण वो ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपको ये वायरल फीवर हो और अगर आपके प्लेटलेट कम हो रहे हो, तो उस समय आप सॉफ्ट डाइट लें और खूब सारा पानी पीते रहें।